दुनिया में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिन पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ वो है बोलीविया के एक शहर सोराटा की। ये जगह घने जंगलों से भरा हुआ है और इन्हीं जंगलों के बीच से सड़कें जाती हैं जहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें रात में जंगल में फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। कभी किसी के रोने की आवाज़ आती है और कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है। इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी एलिज़ा से। एलिज़ा जो एक यंग लड़की थी, करीब 20-22 साल की। लोगों का कहना है कि उसकी लाश इन्हीं जंगलों में मिली थी और तभी से ये सब हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि उसे प्यार में धोखा मिला था जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया था। लेकिन सच्चाई बस एक मिस्ट्री है जो कोई नहीं जानता। उसके मरने के साथ उसका राज भी उसी के साथ दफन हो गया था। रात को वहां जंगल में लोगों के साथ कई हादसे होने शुरू हुए। दिन के समय कई लाशें मिलती और इसी वजह से वहां के लोग रात में जंगल वाले रोड से जाना बंद कर दिए। कुछ लोग थे जिनका घर जंगल के करीब था। उन्हें रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। एलिज़ा का नाम लोगों के बीच कहानियां बन गई और इसी तरह समय बीतता गया। एक बार एक आदमी जिसका नाम थॉमस था, वो अपनी बाइक से इसी गांव से थोड़ी दूर एक टाउन है जहाँ पे वो उसे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना था, वो इसी रास्ते से जा रहा था। चारों तरफ शांति और चांदनी रात था। थॉमस उस जंगल को पार कर रहा था, तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसने इधर उधर नज़र घुमाया पर वहाँ कोई नहीं था। वो अपने इस फीलिंग को इग्नोर करते हुए जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। ये आवाज़ इतना तेज़ हो गया कि थॉमस के लिए इसे इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी बाइक रोकी और थोड़ा आगे तक पैदल चला। उसने देखा कि एक लड़की दूसरे तरफ मुड़ के रो रही थी। थॉमस एक टाइम के लिए तो चौंका, लेकिन वो उस लड़की के पास गया और पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? वो लड़की थॉमस की तरफ मुड़ी। वो एक जवान और बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की थी। उस लड़की ने थॉमस को देखकर अपने आंसू रोके। थॉमस ने उसे पूछा, तुम ठीक तो हो? क्या चाहिए तुम्हें? वो लड़की एक क्रीपी स्माइल के साथ बोली, सूरज निकलने तक तुम मेरे साथ रह सकते हो क्या? उस लड़की के फेस पर दर्द साफ दिख रहा था, जिसे देखकर थॉमस मना नहीं कर पाया। थॉमस उस लड़की को अपने बाइक के पास ले गया और वहीं बैठ गए। थॉमस ने बाइक का हेडलाइट ऑन किया तो उस लड़की ने मना कर दिया। थॉमस को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात के करीब 2 बज रहे थे। दोनों बातें करने लगे। थॉमस ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम एलिज़ा बताया। रात 3 बजे के बाद जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, एलिज़ा का बिहेवियर भी चेंज हो रहा था। चांद आसमान में छिप रहा था और सूरज निकलने को था। एलिज़ा डरावनी हंसी के साथ बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें रात को रुकना नहीं चाहिए था। अब तुम मेरे हो। ये बोलकर वो थॉमस का गला दबाने लगी। थॉमस खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी ताकत इस लड़की के सामने कुछ भी नहीं है। उसका दम घुटने लगा। तभी सूरज की किरण पड़ी और एलिज़ा उसे छोड़कर तुरंत रोड से जंगल की ओर भागी और देखते ही देखते थॉमस के आंखों के सामने से गायब हो गई। थॉमस तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए अपने बाइक पर बैठा और गांव की तरफ भागा। वहां जाकर जब उसने लोगों को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो किस बला से बचकर निकला है। ये घटना थॉमस के लिए एक नाइटमेयर, एक डरावनी सी मेमोरी बन गई जिसे वो कभी नहीं भुला पाया। एलिज़ा की आत्मा आज भी उन जंगलों में भटक रही है और लोगों को अपना शिकार बना रही है।